और हम लोग फांसी की सजा करते हुए भी पैदल अपने घर जाते थे, कोई कुछ नहीं, ना वो आदमी हमसे नाराज होता था ना वो, बल्कि वो तो हाथ जोड़े ही खड़ा रहता था, क्योंकि उसे पता था कि हमने जो किया सजा मिली। सर ऐसा हुआ कभी आप जब आप हाई कोर्ट में जज थे तो किसी गवर्नमेंट ने किसी गवर्नर या किसी सीएम का आप पे फोर्सफुली कुछ नहीं नहीं, हम पे आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग तो हालांकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी फिर भी कुछ हुआ हो किसी नहीं नहीं, सरकार डिस्ट्रिक्ट ने किसी जुडिशरी से हम लोग होता है। आप सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गुलिया और हमारे चैनल का नाम है द भारतीय स्पूक। आज हम जिन गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में लेके आए हैं उनका नाम है जस्टिस जकीउल्लाह खान, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। तो सर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर टाइमली जजमेंट के लिए सर, क्योंकि यूपी जो है अपने आप में सर एक बहुत बड़ा स्टेट है, वो साइज में भी ले लो आप, पॉपुलेशन में भी ले लो, तो टाइमली जजमेंट सर हम कैसे दे पाएंगे सर? क्योंकि कुछ कुछ केस हम देखते हैं 10 साल 15 साल लग जाते हैं सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है, कोशिश ये की जाती है कि जजमेंट जल्दी से जल्दी हो। उसमें कुछ बाधाएं आती हैं तो उसको आराम से किया जाता है। बहुत से मैटर तो देन एंड देयर डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं और उनके बारे में लॉयर्स बार बार टाइम लेते हैं, और कुछ और मसला होता है कि इसमें कि हमें कुछ और बात करनी है, कुछ और सबूत के बारे में बात करनी है, उसमें डिले हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देने की, रिजर्व करने के बाद जजमेंट देने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। ये नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरह कि 14 दिन के अंदर जजमेंट दिया जाए, इसलिए तो कभी कभी डिले हो जाता है, फिर बेंच चेंज हो जाती है, फिर इस तरह से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अमूमन सही समय पर जजमेंट दे दिया जाता है। सर माइनॉरिटीज को लेकर सर आपका क्या क्या ख्याल है सर? रिसेंटली 2015 में भी जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आमिर खान, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में जो एटमॉस्फेयर है बहुत टॉलरेंस नहीं है। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब रियलिटी में आपको लगता है, बीइंग अ जज ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट में सर, तो आपको लगता है सर इंडिया रियली में सेफ नहीं है? नहीं, सेफ और अनसेफ की बात नहीं है, देश है अपना, तो अनसेफ होने का सवाल ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इस टाइम माइनॉरिटी के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो उस स्तर का नहीं है जो करना चाहिए। सब लोगों को समान नागरिकता अधिकार है, सबके अधिकार एक से हैं, सबको संविधान के अंतर्गत अधिकार है और उनका अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार है। इसी तरह लीगल राइट्स भी सबके बराबर है, इसलिए किसी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा देखने में आया, 3-4 साल से ऐसा देखने में आया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्पात करते हैं, उनके खिलाफ प्रेजुडिस करते हैं। और ऐसा हुआ, एक अभी रिसेंटली मैं आपको इंस्टेंस बता रहा हूँ कि तबलीगी जमात वालों के बारे में, कोरोना के बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने ज़बरदस्ती ये रिस्पॉन्सिबल हैं कोरोना फैलाने के लिए, और वो बात बिल्कुल झूठी साबित हुई। और दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंटली अभी जजमेंट आया, उसमें लिखा गया, उसमें कहा गया है कि बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर किया गया, और इसमें दिल्ली पुलिस ने को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिना किसी को देखे, बिना कोई मापदंड अपनाए किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना बिल्कुल गलत है। और जबकि सब बराबर हैं, सब अधिकार हैं, सब देश के नागरिक हैं और सबको समान अधिकार है, फिर ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और जो लोग कर रहे हैं वो दंड के भागी होंगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जरूर मामला आएगा। ये हमारा देश है, सबका देश है, इसलिए इसमें कोई डिस्टिंक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सर आपने एक वर्ड यूज किया अभी, वो मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा, पार्टिकुलर कम्युनिटी। सर क्या आप ऐसा समझ पा रहे हैं? मैं समझ पा रहा हूँ कि यूएपीए जैसे, तो यूएपीए एक्ट के सर जो उमर जो खालिद है सर, हाँ। सर उस पर भी जो स्टूडेंट है जेएनयू का, सर वो भी 2020 से बंद है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पार्टिकुलर कम्युनिटी था इसलिए उसको जेल में बंद किया गया? हाँ हाँ, वो ये बिल्कुल सही बात है कि वो अगर मुसलमान ना होता तो शायद बंद ना होता। और दिल्ली दंगे जबकि पूरी तरह सारे जजमेंट्स आ चुके हैं और सब में कोई गिल्टी होल्ड नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी यूएपीए के अंतर्गत उसको आज तक जमानत नहीं मिल सकी, क्योंकि यूएपीए के अंतर्गत ऐसे प्रावधान है कि जमानत दिया है। लेकिन यूएपीए है क्या? इसके सबसे जानना होगा। यूएपीए वो अधिनियम है जिसमें कुछ विशेष धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसके हिसाब से अगर कोई उसमें वांछित है या कोई ऐसे एक्टिविटी कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको नहीं देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली जजमेंट में ये पाया कि यूएपीए बिल्कुल सही है और उसका सही काम मतलब सही प्रकार से उसका होना चाहिए। लेकिन ये कि लगाने वाले और काम करने वाले वो भी सही होना चाहिए। अगर वो नहीं है, बायस्ड है, तो वो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे और वो नतीजा हुआ कि उसके खिलाफ आएगा वर्डिक्ट, और जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा
और उंगली उठाई जाएंगी। ये वो मामला है। यूएपीए पे कोई कमी नहीं है, लेकिन यूएपीए के लगाने वालों और जो लोग यूएपीएल का निस्तारण, जो यूएपीएल के अंतर्गत जो टांग अड़ा रहे हैं, उन लोगों की बदमाशी है ये उसकी बात नहीं है। कोई कानून गलत नहीं होता है, कानून की वैधता का वैध ठहराना नहीं वैध ठहराना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में है। 226 में हाई कोर्ट को अधिकार है और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और वॉइस चेक करने का अधिकार है। कोई भी अगर कानून गलत बनता है और जिसमें अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसको गलत ठहराया जा सकता है, उसको स्क्रैप किया जा सकता है। लेकिन कानून की बात नहीं है, ये तो उसको लगाने के और उसका अंजाम देने की बात है, नियत की बात है, इंटेंशन की बात है। जिन लोगों ने काम किया उनका इंटेंशन गलत था, इसलिए वो बंद है विशाल आज तक। सर ऐसा होता है कि जब कॉलेजियम सर हम लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब बहुत इजीली अगर एक आम आदमी सर समझना चाहे, तो जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं पर्टिकुलर पार्टी से, जो पार्टी अभी रनिंग में है, कि सरकार चाहे वही बने, ऐसा कुछ होता है क्या सर? नहीं, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ तो जो वर्तमान सरकार है वो लड़ रही है। उसके पहले उन्होंने रूल्स बनाए थे, उनको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा नहीं हो सकता। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जज को चुनता है। हाई कोर्ट में पावर है, 3 जजेस कमेटी बनी है, वो डिसाइड करते हैं नाम, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कमेटी है, वो तय करती है कि ये नाम सही है कि नहीं। उसके बीच में तमाम और प्राविधान है कि उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है, आईबी की रिपोर्ट आती है और भी रिपोर्टें आती हैं और दुनिया भर का सब देखा जाता है कि वो आदमी सही है कि नहीं, और उसके उपरांत वो जजेस उसको अपॉइंट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कॉलेजियम सिस्टम में खराबी क्या है। कॉलेजियम सिस्टम में वैसे तो कोई खराबी नहीं, लेकिन आजकल ये कहा जा रहा है कि एक अगर जनरेशन जज है और उसके बाद दूसरे जनरेशन जज है, तीसरे जनरेशन है, वही लोग करते रहते हैं, बाकी लोगों को चांस नहीं दिया जाता। ये कुछ हद तक इसमें अगर कहा जाए तो, लेकिन बहुत कम इसमें उसकी गुंजाइश होती है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई गुणवत्ता में कोई परेशानी नहीं, चीफ जस्टिस एक ऐसी पद है कि जहाँ पे बैठा हुआ आदमी से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस टाइप का काम करेगा, क्योंकि उससे उम्मीद की जा सकती है वो जस्ट है। और अगर कॉलेजियम सिस्टम बदल दिया जाए, उसके विपरीत हानि अलग है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि सत्ता के भूखे हैं और जो लोग सत्ता में आ गए और ये चाहते हैं कि एक अकेला अंग बचा है जुडिशरी, उसको भी उस पर भी पावर ले लें, तो वो इस चक्कर में रहते हैं कि किसी सूरत से हम ऐसा काम करें कि जिससे कि चीफ जस्टिस की पावर खत्म हो जाए और हम लोग अपने मनमानी करके अपने हिसाब से जज करें, जो कि हमारा कहने पर काम करे। तो ये बात देश के लिए बहुत ही बेकार है। अगर वाकई कोई सिस्टम बनाना है तो उसको चेक करना जरूरी है, उसके लिए करना जरूरी है। फिलहाल अभी मेरे विचार में कॉलेजियम सिस्टम से अच्छा सिस्टम यहाँ प्रिवेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बनाने के लिए जो लोग हैं वो इस प्रकार के लोग हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही हाई कोर्ट जज बनाना चाहते हैं, और हाई कोर्ट जज अगर वैसे बन गए तो 20 साल में पूरा संविधान क्या बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। सर जुडिशरी सर करप्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ट्रांसपेरेंसी सर लोगों को दिखती नहीं है सर जुडिशरी में। करप्शन, जहाँ तक सवाल है, करप्शन तो इंसान का बनाया हुआ, तो इंसान से इंसान करप्शन है। करप्शन एक जमाना था काफी साल पहले, जो हम लोग बहुत कम उम्र के थे तो सुनते थे कि सब फला भी रिश्वत ले रहा है, ऐसा सुनने में रेयरली आता था, लेकिन आज के लिए कि कॉमन हो गया। अब जज भी इंसान है, लेकिन जजों का भी अब भी ये हालत है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपर जुडिशरी में ऐसे बहुत कम इंस्टांसेस हैं जिसमें उंगली उठाई जा सकती है। मेनली जजेस जो है उस पे अपने विवेक पे और अपने कानून के हिसाब से जजमेंट दे रहे और देते चले आए हैं और ऐसा देते रहेंगे। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि सरकार उसमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है और कर भी रही है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कभी कभी कुछ हो जाए तो कुछ कहा नहीं आ सकता है, लेकिन बिना सबूत के ही कहा नहीं आ सकता। एक सुनने वाली बात है, एक सुनी हुई बात है, लेकिन इसका कोई धारणा अभी तक सामने नहीं आई पूरी तरह। आप ही के कोर्ट के सर एक लॉयर थे, लॉयर भूषण, तो 1977-79 तक तो वो लॉ मिनिस्टर भी रहे। तो उन्होंने सर केस लगाया था सर 8 जजों के पास, सीजीआई जो बहुत करप्ट थे, उन्होंने खुल के बोला है, पार्लियामेंट में भी बोला है सर, कोर्ट में केस भी चला था। नहीं, पर्टिकुलर आदमी के बारे में कुछ भी कह सकता है, कोई भी पर्टिकुलर आदमी, इंसान की गारंटी नहीं आ सकती वो ईमानदार है या बेईमान है। तो ईमानदार कोई भी हो सकता है, और किस हद तक हो सकता है ये जरूरी नहीं कि अगर जज बन जाए तो ईमानदार ही रहेगा, बेईमान नहीं होगा, वो भी हो सकता है।
तो इसलिए वो अलग क्वालिटी निकाल दीजिए। एक जनरलाइजेशन की बात अलग होती है, एक पर्टिकुलर आदमी की बात दूसरी होती है। पर्टिकुलर आदमी के ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक क्लास के ऊपर और एक धारणा के ऊपर नहीं बनाया जा सकती। कि रिसेंटली मार्कंडे काटजू जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जज है फॉर्मर, उन्होंने भी एक बात कही थी सर कि जो रंजन गोगोई है वो लड़कियों के मामले में या कुछ बहुत चीजें उन्होंने बताया। किसी एक व्यक्तिगत आदमी के बारे में आप लगा सकते हैं कि उसमें ये ऐब है, उसको ये, क्योंकि ह्यूमन वीकनेस हर एक में होती है थोड़ी बहुत। अब लेकिन प्रिवेल कर जाए वो वीकनेस तो उस आदमी में, तो वो बुराई आती है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद ये आती है, आदमी जो ऊपर बैठता है और ये सोचता है तो उस पर जिम्मेदारी होती है, उसका एक स्टैंड होता है, उसमें एक विल होती है, उस पर हिसाब से काम करता है। और जिस आदमी में विल खत्म हो गई, ये हो गई, ऐसा नहीं है कि सारे सारे बहुत हाई बिल्कुल वो बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा है भेड़ों में एक भेड़िया भी आ सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर, लेकिन ये उससे नहीं कह सकते एक तालाब में अगर मछली गंदी है तो सारे तालाब की मछली गंदी है, ऐसा नहीं है। आदमी आदमी है। आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ में कितना गिर गया है, लोग पहले से मुकाबले में आजकल क्या हरकतें हो गई उनकी। तो इसी तरह वो जज भी पब्लिक से ही तो आया तो इंसानी है वो। तो इसलिए इसके बारे में अगर कहा नहीं आ सकता, लेकिन पर्टिकुलर किसी के बारे में कहे तो बात दूसरी है, लेकिन जनरलाइज आप नहीं कर सकते इसको बात। सर एक और सवाल है मैं सर, यूपी सर अगर डालो गूगल पे सर तो यूपी नंबर 1 पे आती है सर क्राइम पर कैपिटा में सर। हाँ सर क्या क्या कारण रहा? आप हाईकोर्ट जज रहे हो, नहीं वो गवर्नमेंट फेल है, यहाँ के लोग फेल है, या फिर जुडिशरी फेल है? नहीं, क्या सर यूपी नंबर 1 क्राइम पे इसलिए आती है क्योंकि क्राइम हो रहा है, यहाँ क्राइम हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, पुलिस कर रही है। और कुछ ऐसा है फॉल्टी पॉलिसीज जो है उनकी वजह से भी लोग कर रहे हैं। जैसे अब ये रिसेंटली इधर वो हुआ कि कांवड़ यात्रा में उन्होंने नाम लगाना शुरू कर दिए, पर दो कम्युनिटी बीच में डिस्टिंक्शन शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। हर तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो उसमें जो कुछ न कुछ अपराध भी होंगे, कुछ सीमा बढ़ेगी, कुछ आदमी जब नाराज होता है तो अपने हद से बाहर भी आता है और दूसरे भी उसको मारते। ये जितना मारपीट हो रही है, ये हो रही है, आप देखते हैं कभी ऐसा हुआ है? लेकिन हो रही है मारपीट और उसको कोई कॉग्निजेंस ले रहा है? सरकार भी नहीं देख रही है, कोई भी नहीं देख रहा है। आप देखिए कांवड़िया जिसको चाह रहे हैं मारपीट दे रहे हैं, जिस गाड़ी को चाह रहे हैं रोक दे रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों को मारपीट रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। अब पुलिस का ये भी तो रिसेंटली सीआरपीएफ पे हमला किया है कुछ कांवड़ियों ने। हाँ, मतलब ये सुनने में आया, लेकिन हम लोग चूंकि हम लोग तो देखते हैं और सुनी बातें देखते हैं, अपने व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम अनुभव कर रहे हैं ऐसा है, इसीलिए यूपी में क्राइम ज्यादा है और केक कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और पुलिस का पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और पुलिस पे डोमिनेट करते जा रहे हैं। और ये बहुत गलत सिस्टम है, बहुत गलत बात है कि अगर आप पुलिस को पावर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कानून नहीं ओबे कर रहे हैं। एक वर्ड होता है रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है और फिर इसमें अवेयरनेस खत्म होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज हो रहा है। तो जंगल राज अगर होगा तो उसमें सब क्राइम बढ़ेगा और ये बढ़ेगा और फिर कोई अंकुश लगाने वाला है नहीं। तो इसलिए है, लेकिन ये सब बातें जो है ये हम केवल सुनी हुई आधारों पर कर सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत उसमें जानकारी में एक आध इंसिडेंट हो सकता है, तो एक आध इंसिडेंट, 2-3 इंसिडेंट जिसे आजकल अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत बात तो आप इंडिविजुअल अगर सर्वे करें तो वो बेहतर है, उससे पूछे हर आदमी से क्या हो रहा है तो वो बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेकार हो चुका है। सर हम लोग ऑलमोस्ट सर 800 साल मुगल ने राज किया सर हम लोगों पे, 200 साल अंग्रेज कर गए सर, ब्रिटिशर्स। सर आज भी सर उन लोगों ने डिवाइड किया, हमें डिवाइड एंड रूल करा अंग्रेजों ने। और सर आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा होता चला जा रहा है। ये कुछ सरकार के द्वारा होता जा रहा है या फिर अब ये सरकार तो नहीं कह सकते, माहौल है। अब कैसे क्यों कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल बात है। लेकिन हाँ, कुछ माहौल बिगड़ रहा है वातावरण में, वो बात नहीं है जो पहले थी। भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ये एक बहुत गलत बात है, यह बड़ा गलत सिग्नल है देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, आप सब लोगों के लिए। और इससे जब खाई बढ़ेगी और उससे बढ़ेगा तो उससे खतरा भी बढ़ेगा, देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता में भी कमी आएगी। और ये बहुत गलत बात है। इसको सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको करके जहां अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं करें। तो सर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कदम क्यों उठाती है? सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम ये नहीं है, ये काम है गवर्नमेंट का, ये काम है पुलिस का, ये काम है एग्जीक्यूटिव का। सुप्रीम कोर्ट का ये सब काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गाय बगाए उसकी तरह, बैल की तरह अपना सीग इधर उधर करता रहे। अरे ये काम ये तो उन लोगों का है जिनकी जिम्मेदारी है। जब वो ही नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, एडवाइस दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कहाँ तक देगी एडवाइस? एक मामला थोड़ी है, ये मामले तो तमाम आते हैं
और कैसे कैसे मामले आते हैं इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया सकता। ये जो लगाते हैं बिल्कुल गलत बताते हैं, अपनी नाकामी दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। ये गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, वो करें, और अगर वो फेल होते हैं तो बताएं, तो पब्लिक सामने अपनी बात रखें। नई सरकार है, जो भी कुछ होता है वो करे, ये काम सरकार का है, सरकार नहीं करती तो उसको सुप्रीम कोर्ट को मतलब नहीं इसका। और सर एक सवाल ये भी उठता है कि जो हमारे जज है, जज मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि जज जो है, जज अगर करप्ट है भी, अगर जज कुछ गलती करता भी तो सर उसका इम्पीचमेंट या मतलब उसको सजा मिलना सर वो तो इम्पॉसिबल है, इट इज लाइक नेक्स्ट टू द टास्क, मतलब वो तो आप भूल ही जाओ। नहीं नहीं, भारत क्यों नहीं मिल सकता ऐसा? हो सकता है कि अगर बात सही है, और इसे कई मामले में होता है कि पहले कभी हुआ नहीं, इम्पीचमेंट हुआ, लेकिन ऐसी बात है कि आप तो अगर कोई करप्शन की बात है, ये बात है, सब लोग एक साथ हुए हैं और जान रहे हैं कि अगर करप्शन हुआ है तो उसको पनिश होना चाहिए, इसलिए सब करेंगे। ये बात तो गलत है कि इल्जाम लगा दें आपके साथ, वो नहीं। अगर कोई भी आदमी है, कहीं चीफ जस्टिस भी है, जज भी है, हाईकोर्ट भी है, जो कोई भी जज है और किसी भी स्तर का आदमी है, सरकार में कितना ऊंचा है, अगर वो करप्शन करता है तो उसको पनिशमेंट उतना ही मिलना चाहिए जितना एक ऑर्डिनरी आदमी को मिलता है। यही इंसाफ है, यही जस्टिस है। नहीं, पर ऐसा जो आपने बोला ऐसा पर हो नहीं पाता वो, और हाँ, हो नहीं पाता, ये तो है कि हो नहीं पाता है। लोग बीच में कूद जाते हैं, सब करते हैं, और उसके ब्लैक बॉलिंग करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन इसी के लिए तो सब देखना है ना, ये गणतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजा अगर अब अमेरिका में इतना ज्यादा नहीं हो सकता, होता है वहां पे, लेकिन बहुत कम। लेकिन इंडिया में चूंकि पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक बहुत कम जानती है, पढ़े लिखे नहीं है, उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। चंद लोग, एक जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो दबा के अपना हिसाब से किताब कर रहे हैं। तो इसलिए ये भीड़ तंत्र हो गया बजाय जनतंत्र के। हमें जनतंत्र है हमारा, हमें जनतंत्र को साबुत रखना है, हमें जनतंत्र में विश्वास रखना है, आस्था रखनी है, और हमें उम्मीद है कि एक दिन भारत जरूर संभलेगा और अच्छी काम करेगा, और ये सब लोग जो जितने दुष्प्रचार वाले हैं खत्म हो जाएंगे, और इनकी जगह एक अच्छे लोग आएंगे जो कि देश का भला करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत आगे तरक्की करेगा, और भारत की सेनाएं, भारत का वंश का, भारत का नौजवान आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। 75 ईयर्स हो गए सर हमको इंडिपेंडेंस लिए हुए। सर आज भी हम सर कोई मेजर बूस्ट नहीं कर पाए अपनी डेवलपमेंट में सर, चाहे वो वेपन हो, हथियार हो, हम बाहर से लेते हैं। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया कि ये वातावरण उस पर तमाम सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। सर्कमस्टांसेस आजकल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, कुछ लोग दूषित करने के पीछे पड़े हुए हैं, तो अब उन लोगों को चिन्हित करना, और ये एक पार्टी के नहीं है, वो तब सभी पार्टी के उसमें है। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल एक टेंडेंसी है कि कुछ लोग आते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं, और वो दुनिया भर में आ जाते हैं और ये करने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक को वर्गलाते हैं। पब्लिक का जहां तक सवाल है, ये हम लोग जो काम किया जाता है सरकार का, सरकार किस लिए बनती है? पब्लिक का भला चाहने के लिए, पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए। अगर पब्लिक भूखे मर रही है और वो रही है, तो इसका मतलब सरकार का क्या दायित्व है? ये है मामला। ये नहीं है 75 साल हो गए, 100 साल हो गए, 10 साल में भी इम्प्रूव हो सकता है, और कई कितने भी साल लग जाए। इसलिए ये दायित्व सब हर इंसान का बनता है, आपका, हमारा, सबका बनता है कि जो कुछ कर सकते हो जनता के लिए करें। प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, गण का वो है, साम्राज्य है, इसको बचाए रखें, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम लोग कायम होते हैं इस बारे में। एक सर बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है सर, ये जो चल रहा है सर डाइवोर्स वाला, मैरिज वाला, एलिमनी वाला सर, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल लड़कियां बहुत शादी करती हैं, उसके बाद वो 1-2 महीने बाद भाई ये तो बताया ना, ये ऐसा है ना कि आदमी स्वतंत्र है, और आदमी के नई नई तरीके भी निकल रही है, जो मान्यताएं थी वो बदल रही धीरे धीरे, और जो आदर्श थे उनका भी वो अलग अलग उसका डेफिनेशन आ रही है, अलग अलग समय के हिसाब से वो बदल रहे हैं। तो इसलिए आदमी को अपने हिसाब बदलना चाहिए, और स्वतंत्रता औरत को भी उतनी मिलना चाहिए जितने आदमी को लिए। इसलिए अगर वो अपना एक साथ नहीं रहना चाहते तो ना रहे, लेकिन ये कि ये बेटर है कि अगर एक साथ ना रह के खुश रहे तो बेटर है, और अपनी मर्जी से चुने वो ज्यादा अच्छा है। यही आजकल न्यायालय का भी ये निर्णय हो रहा है, और सब ये हो रहा है कि अगर मैरिज सही नहीं रह सकती तो उसको अलग हो जाना चाहिए। पर सर अलग अलग होने में भी सर डाइवोर्स के 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं सर। नहीं, और इट इज लाइक अ ट्रैप, आप फंसे चले जाओगे। ट्रैप है, लेकिन ये इसके बारे में काफी वो सुधार आ रहा है, उसमें ये हो रहा है, और आगे आने वाले सालों में ये इम्प्रूवमेंट होगा इसमें, और इसमें ये एक जनरल पब्लिक की फीलिंग्स आ रही है कि जो अगर मैरिज इर्रिट्रेवेबल मैरिज है तो उसको खत्म कर देना चाहिए, और उससे अपने पसंद का जो जिसके साथ रहना चाह रहे। हालांकि हमारी मर्यादा और हमारी मान्यता है
थोड़े से इससे विरुद्ध है, थोड़ा सा वो है, लेकिन अब मर्यादा है और वो हमारा जो पास्ट है, कल्चर है, उसमें थोड़ा सा बदलाव अपने आप आ जाएगा और वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए प्रभावित हो रहे हैं हम लोग, तो उसका थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये किसी पर्टिकुलर आदमी का काम नहीं है, ये हर इंसान का है ना, कि इसमें किसी को थोपा नहीं जा सकता। ये ऐसी फील्ड है, इसमें नेता भी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो हर आदमी बराबर है और हर आदमी अपने सिद्धांत है और उन सिद्धांतों के लिए, और सबको चाहिए कि थोड़ा सोचे, थोड़ा अपनी अक्ल बदले और जमाने के साथ रहें, तो ये बेहतर है। सर ऐसा हुआ कभी आप जब आप हाई कोर्ट में जज थे तो किसी गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नर या किसी सीएम का आप पे फोर्सफुली कुछ? नहीं, हम पे आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग तो हालांकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी फिर भी कुछ हुआ हो किसी नहीं, सरकार डिस्ट्रिक्ट ने? जुडिशरी से हम लोगों का है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे कुछ कह दे, और जो चाहते थे करते थे। हमने मिनिस्टर्स तक के वारंट किए, मिनिस्टर तक के खिलाफ केस डिसाइड किए, ये दिए, जो न्याय कहता था किए, और और हम लोग फांसी की सजा करते हुए भी पैदल अपने घर जाते थे, कोई कुछ नहीं, ना वो आदमी हमसे नाराज होता था, ना वो, बल्कि वो हाथ जोड़े ही खड़ा रहता था, क्योंकि उसे पता था कि हमने जो किया सजा मिली। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हमने फील किया, कभी नहीं फील किया। ये अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है, और ये हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये समझ में, ये तो आप लोगों का वो है विवेक है। आप देखें, आइए, आप पब्लिक में रहते हैं, आप देखेंगे पब्लिक क्या कर रही है। ये हर आदमी को, उस पब्लिक के आदमी का दायित्व है। ये लोग सब पीछे छोड़ा के नहीं भागना चाहिए, ये क्या है, साहब फला करप्ट है इसलिए हम उससे बात नहीं कर रहे। अरे आप देखिए करप्शन क्या कर रहा है, और करप्शन रोकिए, नहीं रोकिए शिकायत करिए, उसके दंडित करवाइए। ये सब काम आप लोगों का है। और पुलिस जिसके है, आप पुलिस के पास जाइए, न्याय का वो लीजिए और सहारा लीजिए, और कानून बना हुआ है, कानून के अंतर्गत काम करिए। तो जब तक कानून को अपने साथ नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और हमेशा से जुडिशरी हमेशा से बिल्कुल निष्पक्ष रही। ये मैं तो देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों से ही सुनवाई पड़ रहा है ना, उसके पहले कभी कोई बात नहीं होती थी। एक आध कभी कोई इंसिडेंस होता था, तो एक आध इंसिडेंस ऐसा, उसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ और भी बातें हो सकती हैं, तो वो तो एक्सेप्शन तो हर जगह है। सर आपने बात की आप पैदल चले, मैंने एक्चुअली अभी कार देखी, बहुत बेसिक कार से आप जाते हो, आप जो भी आप यूज करते हो। सर मैं अभी रिसेंटली देख रहा हूँ कुछ जज ऐसे भी जिनकी एज ऑलमोस्ट 32-35, सर वो ऑडी मर्सिडीज, जो मतलब एक ही, मतलब एक आम आदमी, एक ऑफिसर सर नहीं खरीद पाएगा। अब तो ये तो कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? अब ये तो हम कह सकते हैं, ये तो सब लोगों का काम है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो देखें। हमें दूसरे आदमी के रख रखाव में या दूसरे आदमी के जेब में क्या है, हमें नहीं, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, ना हम जानते हैं। हम लोग आज भी ऑर्डिनरी यूज करते हैं कार, और पहले भी एम्बेसडर में बैठते थे जब जज थे, फिर वो होंडा सिटी मिल गई थी उसमें बैठते थे, और अपने जैसा जैसे तैसे आराम से रहते थे, कोई फिक्र नहीं, ये करते थे। तो और आपने ये मौका कैसे छोड़ दिया, इतना इतना अच्छा मौका, आप पैसा कमा सकते थे, जज थे आप तो। अब भाई पैसा कमाने का, ये पैसा कमाने का, अगर आपको इंटेंशन होता, आप बेईमान होते तो ये करते शुरू से, फिर आज भी जैसे रिटायरमेंट के बाद फिर सुख की नींद नहीं सो सकते थे, हम आराम से सोते हैं। कभी मन तो करता होगा ना कि चलो 100 करोड़ रुपए ले लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कभी मन नहीं करता, क्योंकि पैसा ऐसा है कि पैसा किसी के साथ नहीं रहा है आज तक, ना कोई लेके गया, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। अपना आदर्श रखते हैं, वही याद रखते हैं लोगों को। अच्छे काम जो है हमारे मृत्यु के बाद वही लोग याद रखेंगे कि हमने क्या अच्छे काम किए, और जो बुरे काम किए तो बुरे काम को वो हमें गालियां देंगे। तो इसलिए हमें अपना स्तर रखना चाहिए, अपना आदर्श रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, और वो हम लोग रखते चले आए। हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं, करते हैं, और जो सही बात है वो कहते हैं। हमने आपको जितनी बात बताई वो अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से और अच्छी बातें बताई, और जिससे हमने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, ना हम किसी के विरुद्ध, हमको मालूम है जो भी बातें हमने अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, वरना अदर हम लोगों का आजकल कोई वो तो है नहीं, सोर्स है नहीं कि जिससे हमें कोई बताया जाए आके। ये तो काम पुलिस वालों का है और एग्जीक्यूटिव वालों का है कि उनको आके लोग बताते हैं, वो देखते हैं, ये उनसे पूछिए, वो करेंगे, बताएंगे। तो सर आपका फाइनल मैसेज सर, जो हमारा यूथ है सर, आप क्या देना चाहेंगे? हम तो यूथ को ये कहना देना चाहेंगे, जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करे, और परीक्षा करे, और अपना धैर्य न खोए। एक दिन जरूर अच्छा आएगा। सूरज हमेशा, हर दिन के रात के बाद सूरज आता है, तो सूरज के उगने का इंतजार करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा देश फले फूलेगा, और हम लोग की इकोनॉमी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, सब लोग खुश रहेंगे। ये हमारा एक अनुमान है, और हमें लगता है इसमें जो करेगा वो फायदे में रहेगा, और अच्छे काम करे। इस तरह का सब लोग सोच हो गई तो पूरे लोग सुधर जाएंगे।
और जो लोग लूट मार करने पैसे करने के चक्कर में रहते हैं तो नतीजा वो और फैलाते हैं और उससे गड़बड़ होती है। तो इंडिया ग्रोथ कर सकता है, इंडिया स्टेट ग्रोथ ग्रोथ करेगा 100% हमें उम्मीद है कि इंडिया ग्रोथ करेगा। ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, आपसे बहुत बातें हुई। हाँ। और धन्यवाद सर आने के लिए। सबको हमारे शुभकामनाएं और आप सब लोगों को और पूरे देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं और हमें उम्मीद है कि देशवासी अच्छे रहेंगे, आगे फले फूलेंगे, बढ़ेंगे, काम करेंगे और देश की उन्नति करेंगे और उन्नति में योगदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।